हेलो प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर गुड। सो लास्ट क्लास में हमने जो है अर्थवॉर्म एंड लीचेस के अंदर एक तरह से जो रेस्पिरेशन है उस प्रोसेस को डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फिश के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, एज यू नो फिश इज द एक्वेटिक एनिमल एंड रेस्पायर बाय बीइंग इन वाटर इटसेल्फ, राइट। सो वाटर के अंदर किस तरह से ये जो है रेस्पायर करती है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके पास जो होता है एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गिल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सो दिस वन इज गिल इन फिश, राइट। ये किस तरह से इस गिल की हेल्प से जो है रेस्पिरेशन करती है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। सो वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उस वाटर को ये क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, वाटर को जो है एनगल्फ करती है। सो माउथ से जो है वाटर कहाँ जाता है, एक तरह से ये जो गिल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो वाटर फर्स्ट एनगल्फ थ्रू द माउथ एंड पासेस थ्रू द गिल स्ट्रक्चर, राइट। फ्रॉम गिल्स the structure of the gills extract the oxygen, right। ऑक्सीजन को जो है ये एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा हुआ जो वाटर होता है, रिमेनिंग जो वाटर होता है, वो वाटर जो है ये जो गिल स्प्लिट्स होते हैं उनके थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाहर चला जाता है। जो ऑक्सीजन इस गिल ने एक्सट्रैक्ट की, वो ऑक्सीजन क्या होती है, जो ब्लड की सप्लाई होती है इस गिल के अंदर, उस ब्लड में मिक्स हो जाती है। और वो ब्लड जो है अब हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं फिश के अंदर, उस सेल्स में पहुंचता है। वहाँ पर जो है रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है एनर्जी के साथ। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड फिर से कलेक्ट करता है, कलेक्ट कर से जो है करके गिल के पास लेकर के आता है। गिल में अगेन जो है वाटर जो है वो फ्लो हो रहा होता है। उस वाटर के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर के हम कह सकते हैं कि बाहर चली जाती है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सी प्रोसेस होती है किसके अंदर, फिश के अंदर। ठीक है, बाहर से हमें ये स्ट्रक्चर दिखता नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ या सराउंडिंग में जो है गिल कवर होता है। ठीक है, बाकी गिल स्प्लिट का आपने फंक्शन देख लिया कि ये जो है इसके थ्रू जो वाटर है वो इजीली पास हो जाता है। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वाटर जो है एनगल्फ होगा सबसे पहले माउथ से जो है ये पास होगा फिर गिल्स में। गिल जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर जो है उसको पास होने देगा। ऑक्सीजन जो होगी वो यूज होगी, मिक्स हो जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड जो है सेल्स तक पहुंचेगा। ठीक है, सेल्स सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी, जो फिश होगी वो क्या करती है, अपने सेल्यूलर फंक्शंस में यूज़ कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड फिर से कलेक्ट कर लेगा, वापस से जो है ये गिल्स के पास लेकर के आएगा। गिल्स क्या करेंगे, जो वाटर पास हो रहा होगा उसके थ्रू जो है उसको एक्सट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो और फिर से जो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो जो है उसको फिश जो है क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, और उसके साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर आ जाएगी। मतलब सिंपली जो हम कह सकते हैं कि वाटर घूम फिर के जो है वापस से जब ये निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जो है ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो ये एक सिंपल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म करने के बाद हमारा जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू, होप यू लर्न समथिंग हियर, समथिंग फ्रॉम हियर। सो थैंक यू, थैंक्स अगेन।